अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OTV से मैं हूं नूर नाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं ओवरसीज़ पाकिस्तान सिटीज़न सोलिडारिटी और OTV के ऑफिस में, जहां पर ओवरसीज़ पाकिस्तान सिटीज़न सोलिडारिटी के चेयरमैन अजीम कसूरी और इटली रीजन के प्रेसिडेंट खालिद महमूद तफसीली गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने अदारे ओवरसीज़ पाकिस्तान सिटीज़न सोलिडारिटी में आज हमारे इटली के प्रेसिडेंट चौधरी खालिद साहब जो कि हमारे साथ हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। और साथ में एज ए चेयरमैन अजीम कसूरी, मैं आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि हमारे आज जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एबटाबाद में ये फरमाया है कि जी मैंने जब ओवरसीज़ मिनिस्टर था तब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की डेड बॉडी फ्री की थी और पाकिस्तान में फ्री डेड बॉडी आती थी। आज आपके सामने ये सवाल रखना चाह रहा हूँ। शेख रशीद साहब जो हैं वो आज वज़ीर दाखिला हैं और उनको चाहिए कि आज वो चेक करें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो मुश्किलात हैं कोरोना की वजह से बढ़ी हैं, वो आज तक इस परेशानी में उनका साथ शेख रशीद साहब क्यों नहीं दे रहे और क्यों नहीं पूछ रहे कि जब उनके दौर में, उनके वक्त में डेड बॉडीज़ पाकिस्तान में PIA लेके आता था, अब PIA क्यों नहीं लेके आ रहा। ये सवाल मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम है। और इसके साथ साथ मैं ये भी अपने अदारे की तरफ से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे अदारे ने जो कि रजिस्ट्रेशन के बाद अभी तक जो हम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बार बार पैगाम दे रहे हैं, उनको दावत दे रहे हैं कि आएँ इसका मेंबर बने। ओवरसीज़ पाकिस्तान सिटीज़न सोलिडारिटी OPCS.PK ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करें और इसके मेंबर बने, ताकि पाकिस्तान में बैठ के हम आपकी आवाज़ बन सकें और आप लोगों की दादरसी कर सकें। पाकिस्तान में आपका ये हेडक्वार्टर लाहौर में है। लाहौर शिमला पहाड़ी प्रेस क्लब के बैक साइड पे हमारा ऑफ़िस है, तो इस पे आएँ। और साथ ही हमारा जो ऑफ़िस का नंबर है वो भी स्क्रीन पे चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बार बार दावत देता रहूँगा, क्योंकि आप लोगों की जो यकजहती जितनी देर तक नहीं होती उतनी देर तक पाकिस्तान में या जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तान में आते हैं कि ये कहते हैं कि कोई काम था वो काम नहीं हो रहा, फ़लाँ को कहते हैं वो पैसे मांगता है, किसी मिनिस्टर के पास जाते हैं वो टाइम नहीं देता। जब हमारे जितने भी सियासतदान आप लोगों के पास आते हैं तो वो आप लोग उनकी आवभक्त बहुत करते हैं, लेकिन वो आप लोगों के साथ यही अहद करते हैं कि जब आप पाकिस्तान में आएंगे तो आपने एक कॉल करनी, हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। इसी तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद दिलाई थी कि पाकिस्तान में आके कारोबार करें, आप लोगों के लिए हम सहूलतें पैदा करेंगे। लेकिन ऐसे मेरे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी पाकिस्तान में लेके आए और यहाँ पर आके अदारों ने उनका साथ नहीं दिया और उनकी करप्शन, वो रिश्वत की नज़र पैसे हो गए और सारा उनका जो प्लान था वो प्लान चकनाचूर हो गया। अब वो ना पाकिस्तान में खुशहाल हैं और बाहर जाने के लिए उनके पास वो सरमाया नहीं रहा, क्योंकि वो एज ए बिज़नेसमैन बनना चाह रहे थे पाकिस्तान में। तो मैं इसी के साथ हमारे प्रेसिडेंट इटली के खालिद साहब हैं, चौधरी खालिद साहब, तो उनसे भी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बताएं, आप सर 2 वीक से पाकिस्तान में आए हुए हैं और आपने पूरा कोरोना सीज़न जो है वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत सारा जो आपकी जो काविशें हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तान सिटीज़न सोलिडारिटी के प्लेटफॉर्म पे आपने लोगों के साथ तावन किया और जितना आप लोगों ने मुतहरक रहे अपने पाकिस्तान का नाम को बुलंद करने में कोशिशें, आज तक आपका जो इटली में नाम है माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त और सेहत दे और मेरे मुल्क पाकिस्तान को भी इसी तरह बुलंद, और हमारे इस तरह के जो सपूत पाकिस्तान के हैं चौधरी खालिद साहब जैसे, इन जैसे लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी उसी तरह हम काम कर सकते हैं जिस तरह हम दुनिया भर में इकट्ठे और यकजहती के साथ करते हैं। तो खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, आप पाकिस्तान आए हैं, वेलकम करते हैं आपको। और आप 2 वीक से, जो कि दुनिया भर का असूल है कि आपने दो वीक आप अपने घर में रहे और उसके बाद आज जैसे इमरजेंसी में आपको फिर इटली वापस जाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा बताएं, आपकी जितनी आप सीनियर मोस्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो आप थोड़ा सा आज हमारे नाजरीन को और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपनी हडबीती ज़रा बताएं और जो मामलात एम्बेसियों के आते हैं वो भी ज़रा प्लीज़ ज़रा बताइएगा। जी सर। जी थैंक यू कसूरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे इनवाइट किया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा जो प्लेटफॉर्म है OPCS का,
इसके प्लेटफॉर्म से भी और इससे पहले भी हमारी जो प्रॉब्लम ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ख़ास करके इटली में थी, उसके लिए हर पाकिस्तानी ने बहुत कोशिश की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पिछले साल फरवरी से कोरोना जो है, इस कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। तो इटली तो चाइना के बाद इटली जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। वो मुतासर होने के बावजूद हमारे भाई जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ वहाँ पे हैं, उन्होंने ख़ुद अपने बिहाफ पे, उन्होंने किसी से नहीं, अपने ही बिहाफ पे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से बात करके, तकरीबन 11 बॉडी थी उधर पड़ी हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह OPCS प्लेटफॉर्म ने ये मरहला उस वक्त तय किया जब कोरोना की वबा थी और फ़्लाइटें बंद थी। दूसरा, ये जो आपने बात की है आज शेख रशीद साहब ने जो एबटाबाद में बात की है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की डेड बॉडी की, तो उसके बारे में ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पहले बॉडी आती थी जो फ्री आती थी, PI थी, लेकिन PI फ़्लाइट इस वक्त बंद है, वो अभी नहीं जा रही। अभी मैंने भी सफ़र किया है, तो मैंने भी दूसरी फ़्लाइट से सफ़र किया है। जब तक PI उधर जाती थी, फ़्लाइट में डेड बॉडी जो है वो बिल्कुल मुफ्त आ रही थी। लेकिन उसके बाद जब ये मरहला कोरोना का भी आ गया और हमारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ ख़ास करके इटली में रहने वाले हैं, ये बहुत मजबूत इंसान है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखने वाले हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। जितने भी हमारे वहाँ पे कल्चर हैं, ब्रेशिया हमारा एक सिटी है, उसमें हमारे बहुत ज़्यादा दोस्त जो है ना, उन्होंने कोरोना में ये जो खुराक का इंतज़ाम है, ये इन्होंने घरों में किया था। उधर इकट्ठा करके बॉक्स बनाए और हर जगह वो लेके गए। हमारे OPCS के प्लेटफॉर्म से अभी फ्रेश 2-3 बॉडियाँ तो मैंने ख़ुद भेजी हैं, जो कि कोशिश की थी, अपनी एम्बेसी से भी बात की थी, हमारे कौंसल साहब चौधरी मंजूर साहब ने भी बहुत तावन किया। इसके अलावा वहाँ के जो बिज़नेसमैन हैं, वो बिज़नेसमैन हमेशा ही हमारी मदद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितनी भी बॉडी हम भेज चुके हैं, 13 बॉडी भेजी हैं हमने, उनमें से गवर्नमेंट से किसी किस्म का हमें कोई इमदाद तो नहीं मिली, लेकिन हमारे भाइयों ने हमारी इमदाद ज़रूर की है। लिहाजा मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, ये तो मेरे पाकिस्तान का फ़ख्र है। ये ऐसे फ़ख्र है कि कोई भी वबा आई है, चाहे उसमें ज़लज़ला आया हो या जो कोरोना वायरस है इसकी प्रॉब्लम है, तो हमारे भाई जितने भी उधर हैं, उन्होंने हिम्मत से एक दूसरे की मदद की है। अगर किसी के पास खाना नहीं है तो वो दूसरा भाई खाना नहीं खाता था, उसके घर लेके जाता था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तीसरी बात, अभी जो मरहला गुजर रहा है हमारा इटली का, इटली से जितनी फ़्लाइट आ रही हैं उनमें ख़ास करके प्रॉब्लम ये है कि मैंने ख़ुद जो देखा है कि जब मैंने इटली से सफ़र किया, अबू धाबी आया, तो वहाँ से फ़्लाई किया, यहाँ तक मेरा मास्क जो है मेरे चेहरे पे था। लेकिन जब मैं पाकिस्तान में उतरा हूँ ना, एयरपोर्ट से बाहर निकला, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे यहाँ पे कोरोना तो है ही नहीं, क्योंकि वो जो इंसान मैंने देखे, जो पब्लिक देखी, जो मैंने वो ट्रैफिक देखी, उनमें से मुझे कोई ऐसा नहीं नज़र आया जिसने मास्क पहना हो। बहुत कम लोगों में। हॉस्पिटल में यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। चौधरी साहब, इस पे ये बताएं कि जो आपने ये बताया कि दुनिया भर में जो हेल्थ के ऊपर जो सेफ्टी है वो दुनिया भर में हो रही है, और पाकिस्तान में जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे आपने मुजज़ाती तौर पे देखा कि सारे लोग जो हैं वो ऐसे ही नॉर्मल ज़िंदगी लाइफ जो गुजार रहे हैं, तो इसका मतलब ये आप ले रहे हैं कि यहाँ पे अल्लाह की जो मुजज़ाती जो करमाती जो हमारे पे रहम व करम है अल्लाह का और उसके हबीब के सदक़े, तो ये तो फिर है कि अल्लाह ने भी इस खित्ते को जो
बना है, जो हमारे उलमा इकराम भी कहते हैं कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है। और इसी तरह जो मक्का और मदीना शरीफ में भी खाना काबा, इमाम खाना काबा ने भी ये आज अनाउंस किया है कि यहाँ पे मोजज़ाती तौर पे कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है। तो आप इस चीज़ को एग्री करते हैं इसके ऊपर कि अल्लाह की ख़ास रहमत है, जिस तरह मक्का और मदीना पे है इसी तरह पाकिस्तान पे भी है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना? जी, मैं बिल्कुल एग्री इस बात से करता हूँ। मुल्क पाकिस्तान, ये धरती, ये मिट्टी, इसमें अल्लाह का ख़ास करम है, अल्लाह का ख़ास करम है। अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं। इस मिट्टी में मैंने जो ताकत देखी है वो अभी यही मिसाल दोबारा दूंगा कि ये जो वबा है कोरोना वायरस, इस कोरोना वायरस से जब मैंने ये देखा तो वो अल्लाह का ख़ास करम ही तो है कि किसी ने मास्क भी नहीं पहना, सोशल डिस्टेंस भी नहीं है, हॉस्पिटल में देखा है। लिहाजा मुल्क पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुल्क जो है दुनिया में बना ही इसलिए है कि मुसलमानों की पहचान बने। तो मुल्क पाकिस्तान है तो हम हैं। मुल्क पाकिस्तान के साथ हमारा दिल, हमारा जिगर, हमारा खून, हमारा जान और हमारी जो भी दौलत है इस मुल्क के लिए हाजिर है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मोहब्बत से इस मुल्क में आते हैं, और हमें मोहब्बत करनी भी चाहिए, हमारा मुल्क है, जब हम उधर से अपना सब कुछ लेके इधर आते हैं पाकिस्तान में, तो हम ये सोच के आते हैं कि इस मुल्क में हमने रहना है, हम अपने गरीब भाइयों की हमने मदद करनी है। लिहाजा जब वो आ जाते हैं इधर तो 6 महीने या साल के बाद अक्सर मेरे जानने वाले वो वापस चले गए हैं। वो जब वापस चले गए हैं तो उन्होंने जाके बताया कि भाई पाकिस्तान में हम गए, हम वहाँ पे नहीं रह सकते। तो हमारा मुल्क जो है, हमारे वज़ीर जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उससे हमारी गुजारिश भी है, इससे पहले भी हमने उनसे गुजारिश की भी थी और उनसे मुलाकात भी की थी। तो गुजारिश ये है कि ख़ासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानी को रीढ़ की हड्डी समझते हैं इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसको अब तोड़ कौन रहा है, इसको ज़रूर देखना चाहिए कि उस रीढ़ की हड्डी को कौन अब ख़त्म करना चाह रहा है। लिहाजा ओवरसीज़ पाकिस्तानी का एतमाद जो है वो मुल्क पाकिस्तान, हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान को बहाल करना चाहिए। ये जो हमारा डेड बॉडी का मसला है इसको बहाल करना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा कि PIA पाकिस्तान जो है दुनिया की बेहतरीन फ़्लाइट थी और है, इसको दोबारा स्टार्ट होना चाहिए, पूरी दुनिया में इसको जाना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त बहुत परेशान है। जब वो किसी भी परेशानी की हालत में पाकिस्तान आता है या खुशी की हालत में आता है या अपनी छुट्टी मनाने आता है, तो उसको बिल्कुल ट्रांजिट दूसरे मुल्क का रखना पड़ता है। जब वो दूसरे मुल्क का ट्रांजिट रखता है, हमारा वो सफ़र जो है बहुत लंबा हो जाता है। इस वजह से हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जवान आदमी के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बहनें भी होती हैं सफ़र में, हमारी बेटियां भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। मैं दुबई एयरपोर्ट पे बड़ी मुश्किलात देखी हैं, वहाँ पे मैंने सारी रात उधर बच्चे लेके बैठी थी औरतें। तो अपनी PIA पाकिस्तान जो है इसको ज़रूर दोबारा स्टार्ट होना चाहिए, पूरी दुनिया के लिए स्टार्ट होना चाहिए। चलिए खालिद साहब, आपको जैसा कि हम तो मुबारक भी दी, आप इटली के प्रेसिडेंट भी हैं और OPCS की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और आपने बहुत ज़्यादा जिस तरह आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सपोर्ट किया, और उसके सपोर्ट की जो आपकी जितनी मेहनत थी, लगन थी, वो एम्बेसडर तक जब आवाज़ पहुंची तो वो भी आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो गया, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो है। तो अब आप क्या इस पे अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? हम पाकिस्तान में उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं और दुनिया भर में उनके लिए क्या उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, और हुकूमत पाकिस्तान से हम अपने क्या मुतालबात मनवा सकते हैं? मैं सबसे पहले तो हुकूमत पाकिस्तान से दस्त बदस्ता हो के बात करूँगा कि हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिन लोगों की वहाँ पे फैमिली हैं,
अगर किसी को अपना निकाहनामा या कोई भी डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कराना हो इटालियन एम्बेसी से, तो फेडेक्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, अगर मिलती है तो वहाँ पे रिश्वत का बाज़ार ऐसे गर्म है कि एक लेटर के लिए 60,000 80,000 रुपया भी वो ले रहे हैं, जो कि बहुत अफसोस की बात है। मेरे जानने वाले 2-3 फैमिली हैं जो मेरे पास भी आए थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो, तो उन्होंने मेरे से ये बात की थी कि अगर आप पाकिस्तान जाएं तो प्लीज़ ये जो फेडेक्स वाला मामला है जिसमें हमारा वहाँ से नूला उस्ता मिलता है, अगर किसी ने अपनी फैमिली को बुलाना है, वाइफ को बुलाना है, तो वो बहुत टाइम लगा रहे हैं। वो जो टाइम है वो ख़त्म होना चाहिए फेडेक्स में, इसमें ज़रूर को कंट्रोल होना चाहिए। हमने इस पे थोड़ा काम किया भी था, इटालियन एम्बेसी में के लिए लेटर लिखा था। हमारे जो कौंसल जनरल हैं चौधरी मंजूर साहब, वो भी इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो हमारी ज़रूर इस बात को ध्यान में रखें और ज़रूर इस पे नज़र रख के इस करप्शन को ख़त्म करें। अगर करप्शन ये ख़त्म नहीं होगी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत सोचता है मुल्क के लिए, उसको बहुत मोहब्बत है। वहाँ से जब वो फ्लाई करता है तो पाकिस्तान आता है तो सबसे पहले अपनी मिट्टी को चूमता है। तो लिहाजा ये फेडेक्स वाला मामला जो है ना ओवरसीज़ के साथ जो हो रहा है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, इसको बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल उनको अपॉइंटमेंट टाइम पे देनी चाहिए। अगर उसके डॉक्यूमेंट ठीक हैं, पूरे हैं, तो उसको क्या प्रॉब्लम, उसको रिश्वत क्यों मांगी जाती है, क्यों उसको इतना टाइम लगाया जाता है, क्यों वो हमारी बीवियाँ भी वहाँ पे खड़ी होती हैं। वो सिर्फ ये जो है नहीं है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जवान आदमी आ गया तो वो खड़ा है, चलो वो लाइन में लग गया, कम से कम हमारी जो बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए कुछ इंतज़ाम ज़रूर करना चाहिए, उनके पर्दे का इंतज़ाम करना चाहिए। उनके लिए ख़ास करके जब वो आएँ तो उनके लिए मेरे ख्याल में डेस्क इलादा होना चाहिए कि वो अपने कागजात जो है आसानी से उधर अप्लाई कर सकें। दूसरा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से गुजारिश है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में किसी भी कोने में है, ये जो प्लेटफॉर्म है उनके लिए हमा वक्त काम कर रहा है, ये उनकी आवाज़ है। वो अपनी परेशानी जब तक बताएंगे नहीं उस वक्त तक कसूरी साहब प्लेटफॉर्म अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो जब वो बताएंगे कुछ प्रॉब्लम आई है, पता चला है, जब तक ये ओवरसीज़ अपने इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस्तेमाल करने का यही तरीका है कि इसकी मेंबरशिप ले, इसके साथ अटैच हो जाओ, और उसके बाद इंशाल्लाह मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जो है बाहिम्मत इंसान है, जो दुनिया में अपने हार्ड वर्क करके अपने बहन भाइयों का पेट भी पाल रहा है, वहाँ पे अपना भी पाल रहा है और मुल्क पाकिस्तान के लिए भी कर रहा है। तो लिहाजा उनसे भी गुजारिश है कि वो इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। जी, मैं अपने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, जैसा कि चौधरी खालिद साहब ने फरमाया, मैं आप लोगों के, क्योंकि हमारा जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ऑफिस का इदारे का नंबर चल रहा है, आप उस पर हमें अप्लाई करें, हमें या मेल करें opcs.pk जो वेबसाइट है उस पर जाएँ। ऑनलाइन भी आप हमें अपना मैसेज भेज सकते हैं और ऑनलाइन मेंबर भी बन सकते हैं। और जिस तरह फेडेक्स और जेरी का आप चौधरी खालिद साहब ने बताया, मैं तमाम दुनिया भर के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप हमें जब भी आपको फेडेक्स जेरी का इश्यूज़ हो, हमारे से रब्ता करें, हम आपका साथ देंगे। हमें, क्योंकि अगर जिस जगह पे आपको परेशानी आ रही है, जब तक आप हमें बताएंगे नहीं, हम आपका साथ नहीं दे सकते। हुकूमत की जिस तरह चौधरी साहब ने रिक्वेस्ट की, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं हुकूमत, आप लोगों का एहतजाज, मुझे इस्लामाबाद भी जाना पड़ा, वहाँ पे भी रिकॉर्ड कराऊंगा, मुझे यहाँ पे भी अगर प्रेस क्लब में भी आपके साथ कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी वहाँ पे भी करूँगा, और जारी के ऑफिस के सामने भी धरना देना पड़ा तो दूंगा। आपके साथ हूँ हर लम्हा ब लम्हा। पाकिस्तान में हमारी पूरी टीम काम कर रही है आप लोगों के लिए। आप बस इसका हिस्सा बने और अपने इश्यूज़ के ऊपर जो हमारा नंबर चल रहा है उसके ऊपर फौरी हमें अप्लाई करें, मेल करें, ताकि हम आप लोगों की आसानियाँ पैदा कर सकें। अगर आप लोग बताएंगे नहीं, मेंबर नहीं बनेंगे, तो जिस तरह OPF है, ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन है, और उसमें लोग उसके मेंबर बनते हैं और वो जाते हैं, कहते हैं जी हम फाउंडेशन के मेंबर हैं, और फाउंडेशन कहती है आप मेंबर हो तो हम क्या करें।
तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि और भी फेसबुक पे और इस तरह जो लोग आ रहे हैं जो ओवरसीज़ के नाम पे, ग्लोबल ओवरसीज़ और अदरवाइज़ और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रही हैं, आप सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आएँ और वो प्लेटफॉर्म देखें जो आप लोगों की आवाज़ बन सके और आप लोगों को काम कर सके। तो मैं सबसे ज़्यादा जो फोकस करता हूँ अपने तमाम ओवरसीज़ भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माँओं के लिए, बेटियों के लिए, और यही मेरा फोकस होता है कि आपकी जितनी तकलीफ़ बाहर में हम देखते हैं, सुनते हैं, और पाकिस्तान में हम आपके लिए यही होता है कि आप लोगों की एक्सेस हमारे तक नहीं होती। आप लोगों का अब फेसबुक पे भी हमारा ये स्क्रीन पे नंबर चल रहा है और यूट्यूब पे OTVonline.pk पे जाएं तो हमारा जो OTV आपको लिंक मिल जाएगा। OPCS.pk जो हमारा लिंक है, ये हमारी अदारे का, ऑर्गेनाइजेशन का है। तो आप हर जगह पे हमें 24 आवर आप हमें अपना मैसेज दे सकते हैं, हम आपका काम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इसीलिए मैं चौधरी खालिद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो पाकिस्तान आए और आके अपने अदारे में, अपने स्टूडियो में अपना उन्होंने पैगाम दिया और अच्छा पैगाम दिया, और उन्होंने अपना बताया कि OPCS ने जिस तरह इटली में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो कोरोना में जो एक्सपायर हो गए, शहीद हो गया, उनकी जो दादरसी की और उनको पाकिस्तान भेजा, और ताकि पाकिस्तान में इसलिए कि ना तो PA थी और दूसरी एयरलाइन जितनी भी थी उनके ऊपर उनके टोटल जितनी भी ख़र्च आ रहा था वो सारा उन्होंने OPCS के थ्रू और अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इटली में जो यूनिटी बनी हुई है हमारी, उनका तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने यकजा होकर अपने उन भाइयों की मदद की। मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। मैं हाई कमिश्नर जो हमारे इटली में हैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने भी अच्छा साथ दिया, सपोर्ट किया। जो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस कंट्री में भी रह रहा है, अगर हमारा हाई कमिश्नर आपका सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ तावन कर रहा है, तो आप हमें बताएं, हम उनको खुश आमदीद कहेंगे। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप हाई कमिश्नर बाहर बैठा, किसी भी कंट्री में बैठा, अगर आपकी वो आवाज़ नहीं बन रहा, आपसे वो आपकी कोई सुनवाई नहीं सुन रहा, तो फिर आप हमें बताएं, हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर ज़रूर करेंगे उसके ख़िलाफ़। पाकिस्तान जिंदाबाद।